लांजी क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी यानी कि पोंजी स्कीम से जुड़े मामले को लगभग 1.5 से 2 साल बीत चुका है। इसके बावजूद बालाघाट जिले में पोंजी स्कीम के तहत लोगों को झांसा देने वाले कई महाठग अभी भी मौजूद है। इन्हीं में से एक महाठग है डेविड बाकर, जो कि सेलोटपार बालाघाट जिले के अंतर्गत रामपायली थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसे हाल ही के दिनों में किरनापुर पुलिस के द्वारा ऐसे ही डबल मनी के झांसे को लेकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके अगले ही दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उसे ज़िला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहां यह लड़का एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ और मोबाइल पर ही ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा गया। जिसके बाद न जाने ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि इस लड़के को जबलपुर रिफ़र किया गया है। लेकिन अभी भी इस लड़के के द्वारा जिन लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों करोड़ों का चूना लगाया गया है, उन्हें ठगा गया है, ऐसे कई पीड़ित आज भी बालाघाट ज़िले में मौजूद है। ऐसे ही कुछ पीड़ितों से आज हम आपको मिलाते हैं और बताते हैं कि यह महाठग किस तरह से चतुराई पूर्वक लोगों को अपने संपर्क में लाता था और फिर धीरे धीरे कैसे इन्हें ट्रेडिंग के नाम पर अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। तो आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे चश्मदीदों से जो इस महाठग के झांसे में आ गए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मिथुन शेंडे। मिथुन, बताएंगे डेविड बाकर जी। कैसे सबसे पहले आप लोगों के संपर्क में आया था, कितना रुपया अब तक आप लोगों ने इसको दिया है और अब क्या उसके द्वारा कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? संपर्क में कैसे? सर संपर्क में तो शुरुआत में जैसे मेरे कलीग है क्षितेश अटराय जी, तो इनके संपर्क में वो पहले आया। देन इनको देखे, इनसे फिर व्यवहार करके ये करके वो करके फिर हमारे से कुछ हमसे कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके हमको आया कि आप ये करने से अच्छा हमारे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम ऐसे ऐसे करते ये करते, ऐसा खासा बहुत दिया उसने। और उस तरह से संपर्क से हम फंसे। फिर हमारे कुछ फ्रेंड लोग हैं, यानी टोटल हम 20-25 लोग हैं जिन्होंने हमने एक अच्छा अमाउंट उनको जमा करके दिया था। टोटल अमाउंट क्षितेश 83 से 84 लाख हमारे पास वो एक अमाउंट था। और उस अमाउंट में उन्होंने हमको कुछ रिटर्न भी दिया है। रिटर्न 38 लाख रुपए रिटर्न दिया है। फिर भी उसमें जो बचा अमाउंट है, वो बचे अमाउंट के लिए वो हमको तारीख पे तारीख फिर बीच में हमको एक तारीख भी मिली थी 15 अगस्त 2023 हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। ये पैसा रिटर्न करने के लिए उसके मम्मी पापा और उसका मामा, ये दो और कुछ उनके फ्रेंड लोग थे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप, हमने बोले थे कि हम आप FIR करते हैं, आपने हमसे पैसे लिए इस टक के द्वारा, तो हम करते। तो उनके मामा, उनके मम्मी, उनके पापा, उन्होंने कमेंट की हमको कि हम आपको 15 अगस्त को देंगे। ये बात 2 महीने के पहले, यानी मई या जून की बात थी। उन्हें 15 अगस्त तक समय लिया और नहीं देंगे तो हम आपको उतनी, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी में से हम एक आपको प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे। तो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो क्या आप लोगों ने शिकायत किए थे इस पूरे मामले? जी, इस मामले की हमने शिकायत की। हमने 2 बार रामपाली थाना में हमने वो दिए है। तो पहले निवेदन, फर्स्ट निवेदन दिए थे, तो फर्स्ट निवेदन के दूसरे या तीसरे दिन बाकट को अरेस्ट किया गया था। तो हमको वहाँ से खबर आई कि बाकट को अरेस्ट किया गया। हम मौके पे पहुँचे रात को 11 साढ़े 12 बजे, तो पकड़े। तो अभी हमको लगा कि ये तो अरेस्ट होगा, अभी पूछताछ होगी, सारी चीज़ होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1.5 से 2 घंटे के बाद वहाँ से निकल गया। हमने वहाँ पे पूछे भैया, पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ, तो बोला क्यों छोड़े? क्योंकि वहाँ पे उनके मम्मी पापा, उसकी गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, एक थार और एक अल्काजार, ये गाड़ी खड़ी थी। बोला ये गाड़ी खड़ी होने के बाद वो हम वहाँ पे रुके, इसको अरेस्ट हुआ। हमको अच्छा लगा कि चलो ठग को तो अरेस्टिंग हुई, हमको भी न्याय मिलेगा। बट 1.5 से 2 घंटे के बाद उसको छोड़ा गया। उसका रीज़न पूछे तो हमको बोला गया कि हमने इसको अभी एग्ज़ाम के लिए, इसकी कल भोपाल में एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के कारण हम इसको छोड़ रहे हैं। कोई चार्जेस लगाई थी क्या पुलिस ने? हमको बाकी पूछने का उतना मौका ही नहीं मिला। गिरफ्तार हुआ तो FIR हुई होगी, कुछ भी नहीं हुआ है सर। उसको छोड़ा गया है वहाँ से, क्योंकि FIR रहती तो ऐसा कोई 420 वाले को कोई, मैंने तो भारत के लॉ में या कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई 420 हो गया, खुद ठग होगा और उसकी कल एग्जाम है तो क्या उसको लगता है, क्या पुलिस वालों से भी इसकी लंबी साठगांठ थी क्या? बिल्कुल श्योर सर, श्योर। क्योंकि वो छोड़ा गया, देन दूसरी बार भी उसको पकड़ा गया था। सेकंड टाइम कहाँ पकड़ाई थी उसको क्षितेश? बालाघाट में पकड़ाई थी ना। फिर वहीं से रामपायली से गया था, फिर वहीं से रामपायली से छोड़ दिया गया था सर। अभी अब किरनापुर पुलिस ने इसको पकड़ी है कुछ लोगों की शिकायत पर और अभी जेल भी भेज दी है। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? आप लोग शिकायत क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक इस मामले? नहीं सर, शिकायत हमने किए थे सर पहले। कैसे, मेरे ख्याल से अभी भी वो रूल चेंज हुआ है कि आप कहीं पे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके पहले तो वो रूल नहीं था। जहाँ की वो क्या बोलो वारदात है, तो एविडेंसेस है कि आप लोगों के पास जो ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है? पूरे ट्रांजेक्शन हुआ है सर, पूरे
ट्रांजैक्शन की है सीतेश की। एक्चुअली कैसे सर, हम सीतेश को सामने किए थे क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, यानी उसको जानता था। तो मतलब यार हम तो बाकट को जानते बस आता है, लेकिन सीतेश तू हिसाब तू ही रखना। मैंने भी अपने तरफ से मैंने 4 लाख रुपए सीतेश को दिए थे। तो जैसे मैंने 4 दिया, फिर भैया ने दिए, हमारे साथ है, हमारे भैया ने भी दिए, इन्होंने भी दिए, इनके साथ हमारे 20-25 लोगों का ग्रुप है। हमने धीरे अच्छा धीरे सीतेश, मुझे ये बताइए, ऐसे कितने लोग होंगे आप लोगों के संपर्क में जिन्होंने इनके पास इतनी रकम दी थी, और किस नाम पे रकम दी थी? क्या डबल के नाम पर दी थी, ट्रेडिंग के नाम पर दी थी? क्या कह के इन्होंने आप लोगों को झांसा दिया था? जहाँ तक ये डबल करके दूंगा करके झांसा देता था हमको, और ये वीडियो वगैरह भी दिखाता था कि ये मेरे अकाउंट में ऐसे ऐसे पैसे हैं, मैं इतने दिन में आप 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको 10%, 15%, 20% वीकली में रिटर्न करूँगा। तो शुरुआत में कुछ मिला भी लाभ? शुरुआत में जो हमारे पैसे रिटर्न किया वही हम जो हमने दिए थे पैसे, वही पैसे इसने हमको रिटर्न किया, और बोलता है कि तुम्हारे पैसे अब ख़त्म हो गए। ये है ना, मतलब कोई पैसा नहीं क्या तुम्हारा। लगता है इसने लगभग कितने करोड़ रुपए का ऐसा ठगी किया होगा लोगों के साथ में? समथिंग 25 से 30 करोड़। 25 से 30 करोड़, तो बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम के मामले में अभी तक ये आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर था, अब तो गिरफ्त में आ चुका है। तो क्या उम्मीद करते हो, क्या न्याय मिलेगा ऐसे पीड़ितों को जिन्होंने विश्वास कर लिया था? सर न्याय की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन ये जहाँ भी जाता है वहाँ पे 4 दिन तक जो कार्यक्रम है ना, मतलब जो पोजीशन रहती है सही रहती है, उसके बाद सब ढीला हो जाता है और इसको बाहर कर दिया जाता है कि ऐसा पैसे भर के छोड़ दिया जाता है। अच्छा, पैसे भर देता है? हाँ, ये पैसा हर जगह, और बोलता है कि मैं सिस्टम को खरीद के रखा हूँ। अच्छा, ऐसा बोल रहा है? तो हमको धमकी देता था रामपैली थाने में जब उसको अंदर गए थे, और जब बाहर हुआ था तो हमको बाहर निकल के ये भी बोला था क्या कर लिए तुमने, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, डीजीपी ऐसे सब कुछ एसपी डीएसपी डीजीपी कलेक्टर सबको मैं जेब में रखता हूँ, निकल के चला सबके मैं बेटे जैसे हूँ, और सब मेरी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, यहाँ तक कि बोले मुख्यमंत्री तक को इन्वॉल्व करता था। तो अभी नया कानून भी आ गया है, इसमें ऑनलाइन प्रोसेस भी है, आप कहीं से भी बैठ के शिकायत करते हैं। क्या चाहेंगे आप लोग इसमें शिकायत हो और भी अपराध पंजीबद्ध हो? क्योंकि अभी तो एक अपराध के चलते इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसे कई पीड़ित आप जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कई पीड़ित है, तो क्या चाहोगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग सामने आकर इसकी कंप्लेन करें, चाहते हैं कि उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन हो, और हम लोगों का जो पैसा लगा हुआ है वो पूरा रिटर्न है। इनके घर कितने बार गए आप लोग? लगभग 10 से 15 बार हो चुका है। तो घर में कौन कौन है? माँ बाप और एक बहन। तो माँ बाप क्या जवाब देते हैं? माँ बाप तो सीधे यही बोलते हैं कि वो जिसको दिया हो तुमने उसी से लड़ो। सबसे फर्स्ट टाइम जब गए थे तो उनका कहना आया था कि बैठो, बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं, हम इस चीज़ का निराकरण निकालेंगे, हम पैसे जितने लगे हैं आपको रिटर्न देंगे। 15 अगस्त को रिटर्न करने की बात किए थे, उसके बाद उन्होंने आने का कभी ये नहीं दिए कि हाँ ऐसा होगा। बताया जा रहा है कि इसकी जो माँ है हेमलता बाकट, वो भी इसके साथ मिली हुई है, वो भी लगभग कई लोग। बिल्कुल मेन तो वही है, क्योंकि उन्हीं के अकाउंट पर लेन देन हुआ है सबसे ज़्यादा। जी हाँ। और जो भी किया जा रहा है उन्हीं का। पुलिस और प्रशासन से क्या अपेक्षा है? लास्ट सवाल। बिल्कुल सर, पुलिस और प्रशासन से मेरी अपेक्षा है इसको कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई किया जाए, और हमारा जो भी पैसा उसमें फंसा है सर, हम उसके प्रूफ देते हैं, सभी एविडेंस देते हैं। तो बिना शिकायत के कैसे कार्रवाई करेगी? आप लोग तो अभी तक दिए ना सर, आवेदन देना एक अलग बात है। शिकायत के आवेदन दिए हमसे, फ्रॉडगिरी करके हमने 2 बार दिए। अच्छा, एविडेंस के साथ में? एविडेंस के साथ में दिए, हम ट्रांजैक्शन की पूरी स्टोरी यानी बंच बना के कहाँ दिए? ये रामपाली पुलिस स्टेशन की वार पहले रूल के हिसाब से वही दिए सर रामपाली में। रामपाली थाने से हमसे यही कहा गया। न जाने कितने पीड़ित है और कितने ऐसे लोग हैं क्षेत्र में जो महाठग डेविड बाकट के झांसे में आकर अपना लाखों रुपए, अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का लाखों करोड़ों रुपया गंवा चुके हैं। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से चश्मदीद और जो इसके झांसे में आने वाले पीड़ित लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं, आखिरकार इस पूरे मामले पर जो बालाघाट पुलिस है अपनी नैतिक जवाबदेही के तहत किस तरह का अपराध पंजीबद्ध करती है, और आगे डेविड बाकट, उसकी मां, उसके पिताजी और उसके मामा के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है।